सुनने वाले सभी सच को जानने की इच्छा करो। और जिस ग्रह पर रहते हैं वहाँ पर इम्पॉसिबल है। तुम और हम क्रिस्ती के समान जीने के लिए इम्पॉसिबल एक प्लैनेट है। वो ग्रह है जिस ग्रह पर हम रहते हैं वहाँ पर असंभव है जो परमेश्वर के वचन के लिए स्थिर करा लेना। फिर भी यीशु बोलता है ज्योति के समान जियो। ज्योति किधर चमकता है? अंधकार में। अगर पूरा जगत ज्योति रहता, हम चमकने का कुछ मालूम होता था? अभी पूरा अंधकार है। अभी यहाँ पर खड़े होकर के जयवंत जीना ये चैलेंजिंग है कि तुम और हम ज्योति के समान, अंधकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो, मेरा यीशु मसीह महान है और मैं ज्योति के समान जीऊंगा, ये बोल करके आप जी सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन के अंदर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग इन वचनों के लिए आप तैयार हैं। हालेलुया। 127 भजन संहिता इस प्रकार कहता है, यदि घर यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम वो व्यर्थ जो है ना, उसको अंडरलाइन करो, व्यर्थ। मैं आज ये बताना चाहता हूँ क्वालिफाई और डिस्क्वालिफाई, यानी कि ग्रहण योग्य का छापा कौन मारता है? परमेश्वर। आप और हम कोई मनुष्य से ग्रहण योग्य का सर्टिफिकेट पा नहीं सकते हैं, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका ग्रहण योग्य का सर्टिफिकेट परमेश्वर छाप लगाना चाहिए। इसीलिए पौल तीमुथियुस से कहता है अपने आप को परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के ग्रहण योग्य, परमेश्वर के विचार के अनुसार तुम और हम ग्रहण योग्य होना चाहिए, यानी कि वो छाप परमेश्वर मानना चाहिए। नहीं तो परमेश्वर बोलता है बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ। आप पास्टर से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, पास्टर आप थोड़ा समझो ना। मैं समझूंगा, मगर जो ये कहता है व्यर्थ। यदि घर कैसा होना चाहिए? आज बहुतों का घर अपने समझ के अनुसार तैयार किया गया वो घर है। क्या आज तुम और हम जो घर खड़ा किए हैं, क्या परमेश्वर देखने पर क्या वो ग्रहण योग्य का पात्र है? ऐसा छाप मारेगा क्या? आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। मैं कुछ वचनों के अंदर जाना चाहूंगा। यह हो सकता है ये सब वचनों से आप कई बार गुजर चुके होंगे, पर आज परमेश्वर जिन जिन वचनों के जरिए वो आपको समझाना चाहता है, उन सब वचनों को आज समझेंगे। अगर घर यहोवा ना बनाए, यानी कि यीशु मसीह मत्ती की किताब घर क्या होना चाहिए, सबसे पहला वो बताता है। मत्ती की किताब 7वां अध्याय, घर क्या है। 7वां अध्याय 24वां वचन को पढ़ेंगे। 24। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, जो कोई इस किताब में लिखी हुई बातें, जो बातें मेरे होठों से निकल आई है, उन बातों को सुन करके उन्हें मानता है, वो उस यीशु मसीह स्वयं कहता है घर यदि यहोवा ना बनाए, इसका मतलब यहां पर यीशु मसीह कहता है घर किस प्रकार का होना चाहिए, घर किसके ऊपर खड़ा होना चाहिए। और घर
किसके द्वारा होना चाहिए। यहां पर ये लिखता है 24वां वचन, फिर एक बार पढ़ेंगे 24वां वचन। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें जो यीशु मसीह कह रहा था वो बातें सुनकर उन्हें मानता है, वही व्यक्ति है बुद्धिमान। जो कुछ दिखता है वो नहीं, आज पूरी जगत में क्या दिख रही है वो नहीं, टीवियों में जो बताया जाता है वो नहीं, आज कई कलीसियाओं में पृथ्वी की बातों को बताया जाता है। जैसे कि यीशु मसीह कहता है जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही जिन्होंने उसके वचनों को स्वीकारा वे भी संसार के नहीं। यानी कि घर परमेश्वर यहोवा अगर ना बनाए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर घर परमेश्वर के अनुसार अगर ना हो, हम सभी लोग समझते हैं। मैं पिछले कई साल पहले मैं ये सोच रहा था, मैं कुछ साल पहले 1996 जब मैं कलीसिया जाता था, मेरा शुरुआती दिन 96 मेरे माँ के साथ जाता था असेंबली ऑफ गॉड। जैसा जा करके आया, बस स्टॉप में आने से पहले, अपना बाजार में आने से पहले गैस के आके लगा कि ऊपर बाजू नीचे रहेगा तो आपको समझ में आएगा। मुझे लग रहा था कि मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूं, मगर वहां का वचन मेरे भीतर जो बुद्धिमान परमेश्वर मुझे देख करके कहे ऐसा काम नहीं था। आज कई लोगों का जीवन परमेश्वर उनसे बातें करता है, देखता है, बुद्धिमान बोलने के समान वो काम है ही नहीं। मगर वहां पर बताया जाने वाला एक एक वचन खाली सुनने वाले के समान अगर होगा, वो व्यक्ति क्या मालूम क्या, मूर्ख है। आज कलीसियाओं में कई लोग जो परमेश्वर जो बोलता है, यदि घर परमेश्वर यहोवा ना बनाए, यानी कि परमेश्वर जो कहना चाहता है उसके अनुसार अगर ना हो, व्यर्थ। यानी कि ये कोई मनुष्य को अधिकार नहीं है, कोई पास्टर, रेवरेंट, बिशप, भविष्यद्वक्ता किसी को अधिकार नहीं है जो व्यर्थ ठहराए। व्यर्थ और अप्रूवल एक ही से होता है, यीशु मसीह। और यीशु मसीह यहां पर बताना चाहता है घर कैसा होना चाहिए, और घर जो चट्टान पर बनाता वो व्यक्ति को क्या बताया जाता, क्या बोला जाता, बुद्धिमान, जो सुनता है, मानता है। परमेश्वर चाहता कि हर कोई का घर बुद्धिमान के समान हो, क्योंकि तुम और हम वो ग्रह पर है कि चारों ओर से अंधकार है, चारों ओर से अंधकार है। इसलिए यीशु मसीह कहा तुम नीचे के हो, तुम नीचे के बातों के विषय में चिंतित रहते हो, मैं ऊपर का हूं, मैं ऊपर की बातों में चिंतित हूं। मैं पिता का इच्छा पूरा करना मेरा भूख, मेरा प्यास। और हर मानव जो यीशु मसीह के लहू के जरिए खरीदा गया, उसके अंदर भी यही आग होना चाहिए, मेरे भेजने वाले की, मुझे ढूंढ करके निकालने वाला, जिस क्रूस के जरिए मुझे धर्मी ठहराया, उस यीशु के लिए मैं जीना चाहता हूं, उसकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। और वही है परमेश्वर जो देख करके कहता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। हम सब बुद्धिमान होना चाहिए। मैं क्रिस्ती हूं मत बताइए, मत बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर परमेश्वर हर संडे, हर रविवार जो वचनों को बताया जाता है, वो वचनों को स्वीकार करते समय में जब तुम मानते हो, इधर बैठ करके मानते हो, परमेश्वर आपके ऊपर छाप लगाता, अप्रूव्ड, अप्रूव। और वो चाहता कि हर कोई का घर व्यर्थ ना ठहरे, व्यर्थ ना ठहरे। इसलिए यीशु मसीह बोलता है
वो बुद्धिमान मनुष्य की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर वो बनाना, यानी कि परमेश्वर का हर एक रविवार सुनने वाला वो वचन, उसको प्रतिदिन अपना घर जब तुम मानते हो, तुम जब चलते हो, परमेश्वर बोलता बुद्धिमान है, क्योंकि उसने क्या किया, अपना घर चट्टान पर उसने उसको मुख्यता दिया। ये संसार कुछ उसको नाम नहीं देगा, मगर परमेश्वर बोलेगा बुद्धिमान है तू, बुद्धिमान। इसीलिए नित्य वचन में बोलता है तू अपनी समझ का सहारा बिल्कुल मत लेना, अपने सहारा के अनुसार ना चलो, वरन हर काम में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए कई वचन है जो तुम और हम उस पर चल करके, जो परमेश्वर हमको देख करके ये कहे बुद्धिमान है तू। क्योंकि मत्ती की किताब 5वां अध्याय आएंगे, 6वां वचन 5-6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे, जो परमेश्वर के वचन को सुन करके मानता है मैं धार्मिकता होना चाहता हूं, उसके वचन के जरिए मैं सजना चाहता हूं, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, बुद्धिमान ठहरना चाहता हूं, और मैं अपना घर उस चट्टान पर बनाना चाहता हूं जिससे कि मेरा घर व्यर्थ ना ठहरे। घर सभी लोग बनाते हैं, क्या वो घर परमेश्वर का दिया गया उस वचन के अनुसार उस चट्टान पर है क्या? और देख करके परमेश्वर कहे बुद्धिमान है वो, ऐसा है क्या? मुझे देखने वाले सभी लोग क्रिस्ती धावा करने वाले सब कोई को परमेश्वर देख करके मत्ती में 5वां अध्याय में कुछ कहता है, तुम जगत के ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो, क्या भरोसा किया है यीशु मसीह, क्या भरोसा किया हम पर, ज्योति नमक। ये पूरा जगत अंधकार भी रहने दो, मगर जो ज्योति तुमको और हमको जो दिया है वो ज्योति अंधकार के बीच में चमकता है। इसलिए यीशु अपने होठों से कहता है तुम जगत के ज्योति हो। अंधकार के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं। यीशु बोलता है तुम अगर ज्योति है, ज्योति अंधकार में चमकता है, इसका मतलब शैतान तेरे पांव के नीचे है, शैतान का कार्य को तो नष्ट कर सकता है। वो कहता है तू ज्योति है। पूरा जगत अभी किस पर भरोसा है? में क्या? ज्योति। जिसके पास ज्योति है, और वो ज्योति क्या मालूम? परमेश्वर का वचन। इसलिए यूहन्ना 1 अध्याय में बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो परमेश्वर के साथ था, वो क्या मालूम? ज्योति है। और ज्योति किधर चमकती है? अंधकार में। और वो ज्योति मनुष्य का जीवन है। हालेलुया। तो घर सभी लोग बनाया जा सकता है, सभी लोग बना सकते हैं। क्या वो घर परमेश्वर के बताए गए उसके अनुसार है, जिसे देख करके परमेश्वर कहे बुद्धिमान है वो, बुद्धिमान है। सभी लोग घर बनाते हैं। यहाँ पर लिखता है यीशु मसीह बुद्धिमान वो है जो अपना घर परमेश्वर मेरे दिया गया वचनों को सुन करके प्रतिदिन वो क्या करता है? नींव डालता है, खोदता है चट्टान, और चट्टान पर वो अपना घर बांधता है। क्यों मालूम? 25 में लिखता है, 25 क्या बोलता है देखो? और मेह बरसा और बाढ़े आए और आंधियां चली। ये सब होगा। मेघ बरसा, आंधियां आई, और क्या है? बाढ़े आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। यीशु मसीह बुद्धिमान क्यों कहता है? यीशु मसीह जानता आने वाला हर एक कल क्या होगा। अंधकार ज्यादा होगी, अंधकार का कार्य ज्यादा होगा, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे।
और वो चाहता था कि हम हर कोई उसके होठों से निकला हुआ ये वचन जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, ये वचनों को सुन करके माने और बुद्धिमान की तरह जो अपना घर नींव वो खोदता है नींव डालने के लिए, और जब वो पत्थर यानी कि वो पत्थर क्या मालूम, परमेश्वर का वचन उसके ऊपर नूह अपना घर परमेश्वर जैसा बताया गया वैसा वो अलग होकर के उसके पूरे परिवार 8 लोग मिलकर के नाव बना रहे हैं, नाव बना रहा था और पूरा जगत क्या कर रही थी मालूम क्या, आनंद मना रहा था। कब तक मालूम, जब तक जल प्रलय आकर के उन्हें बहाना ले गया तब तक। और परमेश्वर बुद्धिमान किसको देख करके बोलता, नूह सुना, और वो तैयारी में लगा हुआ था। परमेश्वर बोलता है बुद्धिमान है वो जिसने अपना घर चट्टान पर बनाना चाहा। क्यों, मेघ बरसा, बाढ़े आए और तूफान आया, आंधी आई, उस घर से टकराएगा। क्यों, वो टकराना चाहेगा, आने वाला दिन वैसा होगा। वो टकराई परन नहीं गिरा, उसे गिरा नहीं पाया। इसीलिए परमेश्वर क्या बोलता है, घर मैं जैसा चाहो वैसा बनाओ। क्यों, आंधी आएगी, मेघ बरसेगा, तूफान आएगा, घर से टकराएगा। अगर आपका घर मेरे वचन जो बताया गया उस वचन पर अगर तुम्हारा घर है, उसे कुछ नहीं कर सकता, उसे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, बुद्धिमान है वो जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसलिए वहां पर लिखता है, भक्त अगर यहोवा घर न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा। तो आज कई लोग वचन को हम सुनते हैं, भवन में बैठते हैं और रोमी की किताब 2 अध्याय में बोलता है, वचन को सुनने वाला नहीं, सुन करके चलने वाला, मतलब बुद्धिमान है वो। मगर आज मैं वो बातों को बताना चाहता हूं जो हम हर कोई जब कलीसिया से बाहर थे, हम हर प्रकार के बुराई में थे, गंदगी में थे, हर प्रकार के अभिलाषाओं में थे। आज कई लोग क्रिस्ती दावा करने वाले, यही तुमको और हमको पहचानना है। सबसे पहले मैं ये बता दिया घर कैसा होना चाहिए। अगर घर यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा। यानी कि व्यर्थ करने के हाथ किसके पास, पूरा हाथ किसके ऊपर है, व्यर्थ ठहराने का अधिकार एक ही के पास है, और वो कौन, यीशु मसीह। क्योंकि अंतिम दिनों में वही न्याय करने वाला है। तो आज मैं वो वचनों को बताना चाहता हूं जो अंतिम दिनों में कलीसिया के अंदर रहने वाला किस तरह होगा। वे सब समझते हैं हम घर बनाए, मगर क्या हुआ मालूम है क्या, उधर और एक है, पढ़ेंगे 26वां वचन को भी पढ़ो, मत्ती 26। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, सुनता सब लोग है, इसका मतलब जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, सभी लोग सुनते हैं। मगर बुद्धिमान अप्रूवल, बुद्धिमान कहने के लिए ऐसे कुछ है ही नहीं। वे लोग सुनते हैं, हम सभी लोग सुनते हैं, पूरा जगत सुनता है। पूरा जगत चर्च में 7 से 10 बजे जाते हैं, 10 बजे से 12 बजे तक सभी लोग होते हैं, सभी लोग सुनते हैं, सब कोई सुनता है। आज कलीसिया में बैठे हुए हर कोई ये कहता है, मैं पहला है ना पीता था, खाता था, सिगरेट पीता था, हर प्रकार का बुरी अभिलाषाओं में था, मैं पूरा
पूर्ण रीति से सब कुछ छोड़ दिया। उनको लगता है, आज सभी को लगता है, उन्हीं को नहीं, आज हम सभी को लगता है मैं दारू छोड़ दिया, हर गंदा आदत छोड़ दिया, बुराई को छोड़ दिया, मैं चर्च आने लग गया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मेरा पाप क्षमा हुआ, मैं कलीसिया में बैठा हुआ हूं। मगर परमेश्वर बोलता है, सभी लोग सुनते हैं, कलीसिया में बैठे हुए ये वो लोग हैं जो मतवालेपन, हर प्रकार का गंदगी से बाहर निकले हुए कलीसिया के अंदर बैठे हुए हैं। वे लोग अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तरह बपतिस्मा लिए हुए हैं। वे सब कलीसिया में बैठे हुए हैं और सभी लोग सुन रहे हैं। और परमेश्वर कहता है 26वां वचन को पढ़ो। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, सभी लोग सुनते हैं और उन पर नहीं चलता। आमीन। ये दो पार्ट है, नहीं चलता, सुनता तो है वरन चलता नहीं। ये सुनते हैं कलीसिया, इसका मतलब कलीसिया में बैठे हुए हैं, सुनता है। ये वो लोग हैं जो हर बुराई को छोड़ करके अब हम कलीसिया में बैठे हुए हैं, 11:15 से लेकर 3 बजे तक बैठे हुए हैं। वे लोग सुनते हैं, मगर उस भीड़ में भी एक सुनता है, मानता है और परमेश्वर के दृष्टि में बुद्धिमान है वो। और उस भीड़ में एक और ग्रुप है, सुनता है, चलता नहीं चलने वाला। इसका मतलब ये वो लोग हैं जो हर प्रकार की बुराई में थे, अंधकार में थे, कलीसिया के अंदर आने से पहले सब प्रकार के अंधकार में झगड़े हुए थे। अब वो क्या हुआ है, कलीसिया के अंदर है। उन्होंने हर प्रकार का गंदगी बुराई सब छोड़ करके वो जितना जानते हैं उतना ही चीजों को छोड़ करके अब कलीसिया के अंदर बैठे हुए। अभी कलीसिया में क्या हालात है, मन में क्या एकदम बिगड़ा हुआ हालात में। कैसा? दारू, हर गंदगी, सब प्रकार का बुराई। हमारे अंदर कई प्रकार का बुराई है जो हम संसारिक थे, और अब क्या हो गया, यीशु का वो क्रूस का वो संदेश हम सभी को किधर ले आया, कलीसिया के अंदर। अभी कलीसिया में बैठ करके उधर भी ग्रुप है जो सुनता है, मानता है और परमेश्वर अप्रूवल देता है, बुद्धिमान है। और ग्रुप है, ये ग्रुप बहुत बड़ा है, जो यीशु मसीह कहता है सकेत है वो पाठक। लिखता है 7वां अध्याय में, निकालेंगे 7वां अध्याय 13 वचन को पढ़ो। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता। आज कई लोग कलीसिया के अंदर बैठे हुए हैं, सुनते हैं, मगर बुद्धिमान जो परमेश्वर कहना चाहता है वो योग्य पात्र वो नहीं है, इसलिए परमेश्वर कह नहीं पाया, बुद्धिमान नहीं कह पाया। ये वो लोग हैं जो चौड़ा रास्ते पर जो सुनते हैं, चलना नहीं चाहते। वे परमेश्वर उन्हें देखने पर बुद्धिमान कहे, ऐसे उनके अंदर कोई गुण ही नहीं। ये वो लोग हैं जो 13 वचन के अनुसार, जो परमेश्वर कहता है सकेत रास्ते में प्रवेश करो, वरन उन्होंने चुना है चौड़ा रास्ता, जो वहां पर वह सब गाएंगे, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हम वो देख करके हम बोलेंगे क्या भक्ति है। पहला तिमोथी की किताब में बोलता है वे लोग भक्ति का भेष है, वरन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे।
हमको सभी को लगेगा एकदम डिक्टो। वे सब बैठे हुए सुन रहे हैं, वो लिख रहा है, घर पे जाके कुछ और लिखता है, कुछ और पढ़ता है। परमेश्वर वो देख करके अप्रूवल नहीं करता है, और क्या करता है, क्या डिस्क्वालीफाई करता है, वो व्यर्थ ठहराता है। इसीलिए 14 वचन में बोलता है, 14 वचन, क्योंकि हाँ, सकेत है वो फाटक, सकेत है वो फाटक, और कठिन है वो मार्ग। कठिन है क्योंकि वो लोग वचन को सुनते हैं, मानते हैं, चट्टान पर अपना घर को तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है परमेश्वर के दृष्टि में वे लोग बुद्धिमान ठहरना चाहते हैं। बुद्धिमान और किसी के सामने नहीं। और ये वो लोग हैं 14 वचन में, कठिन है वो मार्ग, उसमें क्या है, वो जो जीवन को पहुंचाता है, जीवन को पहुंचाते। उन लोग उसे चुनते हैं, उसे चुनते हैं। और आगे क्या लिखा है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, उसे पाते हैं। थोड़े हैं, सब नहीं। इसका मतलब सभी लोग बैठे रहेंगे। यानी कि बैठना मतलब क्या है, तुम कलीसिया से बाहर थे, जब तुमने यीशु मसीह का वो संदेश को सुना, वो सुसमाचार को सुना, आपने मन फिरा करके किधर आए, किधर आए, कलीसिया में। अब बैठे हुए, कलीसिया के अंदर बैठे हुए हैं हम। 12:15 से 3, कई कलीसिया में 10 से 12, 10 से 2 बैठा हुआ, और हम सभी को, और बैठे हुए सभी को लगता आज मैं अटेंड किया, आज अच्छा आराधना हुआ, पास्टर को देख करके आज एकदम पावरफुल वचन था। मगर वहां पर ऐसा ग्रुप था जो सुना, उन्होंने अपना घर बुद्धिमान की तरह उस चट्टान पर बनाना चाहा। जो बाढ़, तूफान, क्लेश, तकलीफ जो भी आएगा, वो घर से टकराएगा, उसको हिलाया नहीं जा सकता। क्यों? वो घर कैसा बना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। मगर एक भीड़ है जो वचन को सुनता है, माना नहीं। वही है 13 वचन में, बहुत लोग हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं, और 24 वचन के अनुसार चलने वाला बुद्धिमान वो 14 है। सकेत है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं। वो थोड़े लोग हैं जो बुद्धिमान, परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान, वाइज, क्योंकि यीशु मसीह बुद्धिमान उनको देख करके कहता है जो वचन को सुनता है, मानता है, वो अपना घर बुद्धिमान की तरह चट्टान पर बनाया है। उसको मालूम है तूफान आने दो, वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वो घर मेरे बताए जाने पर बनाया गया है। और वो क्या है, चौड़ा रास्ता को नहीं, चौड़ा को नो को बोला आने, सकेत और जीवन को पहुंचाने वाला वो रास्ते पे चलने की हिम्मत किया, और बोला मैं बुद्धिमान ठहरना चाहता हूँ। हालेलुया। मगर मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो लोग, हमको मालूम नहीं लगा, क्योंकि हमको लगेगा मैं वो कैटेगरी में नहीं है, मैं वो कैटेगरी में नहीं है। अभी बताऊंगा है या नहीं, आपको पहचानना है, और आपको बुद्धिमान की तरह आज निर्णय लेना है। अभी कलीसिया में तो आ गए, अभी वो लोग हैं जो लोग सुनते हैं, चलता नहीं। क्यों मालूम, क्यों नहीं चल पा रहे मालूम? और मैं बताना चाहता हूं, लोग अल्कोहल छोड़ दिया। अल्कोहल मतलब समझते हो, दारू। अरे वो क्या फास्ट में। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, जब हम कलीसिया से बाहर थे, हम मतवालापन, क्या है वो, मतवालापन ना, मतवालापन यानी कि हम हर गंदगी में थे, और यीशु का वो संदेश हमको कलीसिया तक लेकर के आया, और हम कलीसिया के अंदर है। हम वो सब
यीशु को जानने से पहले वो सब छोड़ दिया, वो अल्कोहल छोड़ दिया। आज एक और अल्कोहल है जो आज क्रिस्ती को जकड़ा हुआ है। किसी को मालूम है ये? और यीशु मसीह वो अंतिम दिनों के विषय में वो वर्ड यूज करता है। आज मैं वही बताना चाहता हूं। निकालेंगे लूका की किताब। ये लोग चर्च में ही है मगर बुद्धिमान नहीं है। 21वां अध्याय है। इसलिए सुनो, ये कौन कहता है? यीशु। ये वो लोग हैं जो कलीसिया के अंदर बैठे हुए हैं। इनको देना क्या था? योग्य फल लाना चाहिए था। ये लोग कलीसिया में है। एक ग्रुप वो है जो सुनता है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, वो अपना घर चट्टान पर बनाया। और एक है सुना और चला नहीं, बैठा हुआ है, सभी लोग बैठा हुआ है। और यीशु मसीह जो नहीं चलते हैं, जो नहीं चलते, बुद्धिमान नहीं है, उनके विषय में बता रहा है। 34 और उनको मौका भी देता है। 34 क्या बोलता है? इसीलिए सावधान रहो। तुम नहीं सुनना चाहते हो, नहीं चलना चाहते हो, सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुम्हार, कुम्हार का मतलब मालूम है? दावत, क्या बोलते हैं उसको? मन क्या दूसरा अच्छा समझने के लिए दावत, किसी को इनवाइट करना। अगर तुम्हारा घर, अगर यहोवा बताया गया उसके अनुसार अगर ना हो, अगर ना हो, आपकी हालात इस प्रकार से होने के कारण तुम परमेश्वर के लिए योग्य फल ना ला सके। चर्च सिर्फ बाहर भटके हुए लोगों को कलीसिया तक ले आना उतना ही नहीं है। हम कुछ लोग ऐसे समझते हैं। ठीक है, वो समझने के लिए इधर आएंगे। मत्ती की किताब 13 अध्याय, तेरह अध्याय 22वां वचन। अभी देखो, ये समझ में आएगा। जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ी में, इसका मतलब बोया गया है, बीज बोया गया, मगर किधर बोया गया? झाड़ी में बोया गया। यह वह है, यह वो है जो वचन को सुनता है। ये कौन है भैया? बोलो, वचन को सुनता है, सुनता है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये वचन सुन करके वो व्यक्ति बुद्धिमान भी हो सकता है या सुन करके नहीं चलने वाले के समान, यानी कि मूर्ख, ये मैं कहूंगा। परमेश्वर जो देखना चाहता था बुद्धिमान, वरन सुन करके उसको लाइटली लिया, मतलब सीरियस नहीं लिया। उसने बोला कि मैं चर्च जा रहा हूं, मैं चर्च में हूं, मैं गीत गाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। हम सभी को ऐसा लगेगा, मगर यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है जो झाड़ियों में बोया जाता है, वो क्या था मालूम? क्या लिखता है? जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, क्या है वो? इस संसार की चिंता। इसका मतलब ये लोग कलीसिया में बैठे हुए हैं। लूका की किताब में आएंगे अभी। लूका की किताब 34
इसीलिए हाँ, सावधान रहो, सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन जब वचन को बताया जा रहा था, आपने उस वचनों को बुद्धिमान की तरह मुख्यता नहीं दिया, जिससे कि परमेश्वर देख करके कह सके कि बुद्धिमान है। वैसा नहीं हुआ। आप सुन रहे थे, बैठ करके सुन रहे थे। कल बताया हुआ बात बता रहा हूं और गहराई से जाऊंगा, क्योंकि जो बताया वो मुझे बताना है। और इसीलिए नहीं बताना है कि भाई आपको जानकारी मिले, नहीं, आपको ये वचन के बाद आपको निर्णय लेना है क्या चाहिए। क्योंकि वचनों को सुना, जो जारियों में बोया गया था, वचनों को सुना, वरन बोया गया वचन किधर गिरा? जारियों के बीच में। वो क्या था मालूम? संसार का चिंता, और उसके आगे लिखता है धन का धोखा। वो क्या होता मालूम? वो लाना क्या था मालूम? फल। आप सुन करके बुद्धिमान की तरह घर किधर होना चाहिए था? चट्टान पर। और क्या लाना था मालूम? क्या? फल। जो बीज बोया जाता था, वो बीज आखिर में एंड किधर होता है? एक झाड़ अगर लगाया जाता है, मैं अगर आम का बगीचा अगर लगाया, 100 झाड़ लगाया, 1 साल देखा, 2-3 साल हो गया, बड़ा हो गया, अभी फल अगर नहीं ला रहा है, उसमें से ऐसा पेड़ है 10 पेड़ मैं देख रहा हूं, फल नहीं ला रहा है, तो मैं काहे को रखेगा वो फल? वो झाड़ रखेगा मैं? अभी 100 आम का बगीचा मैंने डाला है, 100 पेड़ है, उसमें से 70% देता है, 30% फल नहीं देता है, और बाकी तीसरा साल में फल दिया। मैं 4था साल इंतजार कर रहा हूं, इस साल देगा, फल नहीं दिया। परमेश्वर बोलता 3 साल देगा, और परमेश्वर बोला अगर अगला साल ना दिए तो उसे क्या कर? काट कर। 13 अध्याय में बोलता है लूका की किताब, किसी को मालूम है ये बात? अगर फल ना लाए उसे क्या कर? काट कर फेंका जाए। क्यों? वो जगह को ऑक्यूपाई क्यों करे? वो जगह को क्यों ले व्यर्थ में? वो जगह को खाली करो। वैसे ही मत्ती की किताब 3 अध्याय में बोलता है वचन, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराओ, पहला मन फिराओ, उसके बाद योग्य फल लाओ। 10वां वचन, अब कुल्हाड़ पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, अगर फल नहीं लाएगा, वह काटा और आग में झोंका जाता है। काटा और आग में झोंका जाएगा। सीरियस लो। कलीसिया के अंदर लाना मतलब क्या? मालूम किया? योग्य फल लाना चाहिए। मैं उद्धार में आ गया, मगर आप उद्धार में आ गए, बाहर से अंदर आ गए, मगर अंदर बैठ करके आप वचन को तो सुनते हो, मगर तुम्हारे अंदर कुछ और एक मतवालापन है, जो आपने हकीकत में अल्कोहल को तो छोड़ दिया, हर बुरे गंदे आदत को तो छोड़ दिया, मगर कलीसिया के अंदर आ करके बैठ करके सुन करके आपको घेर रखा हुआ क्या है मालूम है? क्या? एक मतवालापन। वो क्या है मालूम? उधर जाएंगे लूका के, उधर आएंगे लूका की किताब, क्या मतवालापन 34 में। और मतवालापन और इस जीवन की चिंता से सुस्त। उसका मन, ये दारू पीने वाली बात नहीं कर रहे हैं, दारू की बात नहीं है ये। दारू बाहर था, छोड़ दिया, अब अंदर आया एक और मतवालापन। परमेश्वर बोलता है ऐसा कई लोगों के अंदर ये मतवालापन है। आज कई लोग ऐसे नशे में हैं जो समझते हैं कि हमने वो दारू छोड़ दिया, मगर आज परमेश्वर के अंदर आकर के एक और मतवालापन है। वो क्या है मालूम? इस जीवन की चिंता, इस संसार का चिंता उससे घेरा हुआ है।
हम वो नशे से तो बाहर आ गए, मगर यहां पर यीशु मसीह बोलता उनका मन, ये दारू की बात नहीं है, उनका मन कुमार, यानी कि उसका क्या हो गया, वो आमंत्रित करता है, वेलकम करता है, क्योंकि आपने वचन को सुना और बुद्धिमान की तरह नहीं चाहा। बुद्धिमान मेरा परमेश्वर कहे ऐसा तुम नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर बोलता है उनका मन क्या हुआ, मन को वो छोड़ दिया और एक और मन मतवालापन आ गया। वो क्या मालूम, इस जीवन का चिंता, जो उन्हें क्या कर दिया है, सुस्त कर दिया है। इधर ही नहीं है, आज कई लोगों को किस किस प्रकार का चिंता है। ये सिर्फ, मैं ये नहीं बोलूंगा, परमेश्वर क्या कहता है, ये सिर्फ इस जीवन की चिंता नहीं, इस जीवन में, इस जीवन का चिंता तो है। यहाँ पर जैसे कि मत्ती की किताब 13 अध्याय में 22वां वचन बोलता है, उन्होंने कुछ वचनों को सुना, झाड़ियों में गिरा और उनके अंदर क्या है, मतलब क्या, ये संसार का चिंता और धन का धोखा क्या कर रही थी, धन का धोखा वचन को दबा देता है, हमें दबा देता है, वचन को दबा रहा था। कौन सा चीज, संसार का चिंता। इसका मतलब ये एक नशा है। अल्कोहल का नशा रात को पी लेगा, सुबह उतर जाएगी, मगर जो नशा आज कलीसियाओं में बैठ करके जो नशे में है, वो नशा क्या बोले, क्या है, संसार का चिंता, जो कभी उतरता ही। कितने लोगों को अभी तक समझ में आ रहा, आज तक आपको समझ में नहीं आई ये बात, समझ लो क्या क्या बताऊंगा अभी। बहुतों को इस संसार का चिंता, धन का धोखा, और तीसरा अध्याय में बोलता है 8वां वचन, मत्ती 8 पढ़ो। इसलिए मन फिराओ, मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, मन फिराने के बाद योग्य फल लाओ। मगर कलीसिया में आकर के बैठ करके कुछ और मतवालापन से नशे में है, वो क्या है, संसार का चिंता। और मत्ती 13 अध्याय में बोलता है धन का धोखा, जो वचनों को दबो देता है। इसीलिए लिखने वाला यूहन्ना बपतिस्मा बोलता है 10वां वचन 3:10, मत्ती 3:10, अब कुलाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, सबके पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है। इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता, वो काटा और किधर डालेगा। इसका मतलब आखिर में परमेश्वर हम में क्या देखना चाहता है, कलीसिया में बैठा हुआ देखना चाहता है, नहीं, योग्य फल लाना चाहिए। अगर फल नहीं लगेगा, नहीं लाएगा, क्या करेगा, काटा और आग में फेंका जाएगा। मगर आज कलीसिया को इन्हीं बातों से संतोष है कि वे लोग कलीसिया में है। हमने पुरानी बातों को, सिगरेट छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, सब गंदगी बुराई सब छोड़ दिया, मगर कलीसिया में आकर के बैठ करके एक और नशे में है जो कभी उतरता ही नहीं है। वो क्या मालूम, इस संसार की चिंता, वो एक नशा। और धन का धोखा, वो तो नशा फुल है, सभी को 40 के 50 के 100 के, आई वॉन्ट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, सपना, नशा, वो कभी नहीं उतारती है। और एक नशा है जब पास्टर थोड़ा हिचकिचाता है बोलने को, मगर ये कलीसिया हिचकिचाएगा नहीं। एक तो संसार का चिंता तो है, बराबर, धन चाहिए, वो नशा है। तीसरा नशा क्या मालूम, जो वे लोग वचन को सुन करके स्वर्गीय अभिलाषा होना चाहिए था, वे लोग अभी क्या हो गया मालूम, क्या, शारीरिक अभिलाषा। इन अच्छा समझने के लिए सेक्स। पास्टर ये सब मत बोलो ना प्लीज,
अच्छा नहीं लग रहा। ओह, शैतान कल ये बताया हुआ चीज मैं बता रहा हूं। आज कलीसिया के अंदर 3 नशा है, और ये हर कोई के कलीसिया के अंदर है, जो आज ये बताया नहीं जाता है, और बताया जाने पर भी अगर जाएगा ये इतना गहराई तक नहीं पहुंचते हैं जितने की शैतान का खुलासा किया जा सकता है। आज मेडिकल स्टोर में जाओ, सबसे ज्यादा बिक्री सेक्स के जितने चीजें बिकती है वो ज्यादा बिकती है। जब बुक स्टॉल में जाओ, क्रिश्चियन बुक स्टॉल रहेगा, हाउ टू एंजॉय मैरिज लाइफ, वो बुक अगर एक जगह रहेगा, सब लोग आकर के देखते हैं, उधर नहीं देखेगा। मैं भी वही स्टॉल में खड़ा था, और मैं पप्पा हूं इसका। वो सब वो देखेगा, वो बुक लेगा, हाउ टू एंजॉय मैरिज लाइफ, वो बुक भी नीचे रखेगा, उसका भाव तक नहीं पूछेगा। नितिन, मैं था उस स्टॉल में। आज क्रिश्चियनिटी को आगे रख करके बहुत सारे चीजों को एंजॉय किया जाता है। मैरिज लाइफ वो एक नशा। ये 3 चीजें आपको परमेश्वर का योग्य फल लाने कभी नहीं देगा। वो सिर्फ परमेश्वर के वचनों को दबाए रखेगा। आज एक जन भी योग्य फल नहीं लाने का कारण क्या है? सबसे ज्यादा बिक्री होने वाला मेडिकल स्टोर में उन चीजों के लिए उन्हें किस तरह एंजॉय किया जाए। आज स्कूल्स में बताया जाता है, मैं कुछ अलग विचित्र नहीं बता रहा हूं, आप अपने आप को जांचो। बहुत सारे लोग इसके कारण डिवोर्स किधर तक, कोर्ट तक है। क्रिस्ती मैरिज। किसी ने कहा, ये प्रचारक तुम्हारा ये लोग बाहर जितने लोग हैं जल्दी से जल्दी चर्च में आ जाते हैं, मगर चर्च से जितने मैरिज होते हैं सबसे ज्यादा कोर्ट में है डिवोर्स के लिए। अगर कारण पूछा जाए ना, मैं सिर्फ इतने लोगों से नहीं बात करता हूँ, मैं बाहर जिधर भी जाता हूँ बहुतों का मैटर यही है। ऐसा विचित्र क्वेश्चन करते हैं ना, उनको है ना इस किताब से कोई संबंध ही नहीं है। खाली क्रिस्ती एक नाम है जो चर्च में बैठे हुए, और उनके अंदर शरीर के अभिलाषा के विषय में कई क्वेश्चन है जो उनका नशा है। वो नशा तो छोड़ दिया, मगर आप कलीसिया के अंदर बैठ करके ऐसे एक नशा के अंदर फंसा हुआ है, जो वचनों को सुनता है कभी मानेगा नहीं। वो झाड़ी के बीच में, वो क्या बोले, संसार का चिंता, धन का धोखा, और यार कैसा मजा करने का, एंजॉय फल लाएगा। मैं कह रहा हूं फल कभी नहीं ला सकता है, कभी नहीं ला सकता है। इसलिए परमेश्वर बता रहा है आज कलीसिया के अंदर फल जो आना चाहिए था वो नहीं आने का कारण क्या है? अब कुछ ये रिलेशन, मैरिज रिलेशन अच्छा नहीं होने के कारण नशा है। एक स्त्री रहेगा या पुरुष, पुरुष पे ही नहीं है, हा? स्त्री रहेगा या पुरुष। अभी ये दोनों का ये मैटर के कारण है ना झगड़ा होती है। पति पत्नी पे शक करता है, पत्नी पति पे शक करता है। आप योग्य फल कभी नहीं ला सकते हो, क्योंकि आप संसार का नशा तो छोड़ दिया है। संसार के मैं गंदगी में था, मैंने छोड़ दिया, मगर कलीसिया के अंदर बैठ करके तुम और हम आज कई कलीसिया कहने वाले, उनके अंदर 3 चीजें हैं जो कई परिवारों को नष्ट के तरफ ले जा रहा है। वो क्या मालूम? 3 लेटर वर्ड SEX। परमेश्वर हर चीजों को देखता है। ये एक मतवालापन है जो शैतान जकड़ के रखा है। हम बोलते हैं यार एंजॉय कर सकते, अपना पत्नी है, उसको गहराई से बात करना है, मेरे पास आओ। कई परिवार आज क्रिस्ती धावा करने वाले, इनके अंदर नशा क्या है?
हम क्रिस्ती हैं, हम योग्य फल ला सकते हैं। जो यीशु मसीह कह रहा था सकेत और कठिन, क्या आप और हम वो सकेत रास्ते से प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? जो यीशु मसीह वचन दे रहा था वे लोग सुनना नहीं चाहते, वे लोग कुछ और मतवालापन, जो इस संसार का चिंता, धन का धोखा और 3 लेटर वर्ड सेक्स, जो मुझे भी बोलने को अच्छा नहीं लगती है, इसके कारण अरे वो 3 घंटा पिक्चर में होता है जो शक, वो अभिलाषा, रियल लाइफ वो नहीं है। आज कई लोग रियल लाइफ समझ के बैठे हुए हैं, जो इन चीजों में फंसा करके रखा है शैतान, और उनको लगता है हम परमेश्वर का भक्त है। भक्त नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता, वो शारीरिक अभिलाषा रहेगा, वो कुछ और नशा है, वो जो शैतान उसको जकड़ के रखा हुआ है। हमको लगता है मैं चर्च पे बैठा हूँ, मैं बपतिस्मा ले लिया, मैं प्रभु भोजन ले रहा हूँ। आप गलत रीति से प्रभु भोजन लेते हो। आज कलीसिया पूरी दुनिया भर में हर क्वायर, लेडीज क्वायर, जेंट्स क्वायर, उनके उधर एक बॉयफ्रेंड रहता है, इधर गर्लफ्रेंड रहता है, सभी का कनेक्शन उधर परमेश्वर का आत्मा कैसा काम करेगी। ये एक और मत वालापन, जो समझते हैं ये सब नॉर्मल है, वे योग्य फल नहीं ला सकते। अगर फल नहीं लाएगा, परमेश्वर बोलता है उसे काटकर आग में झोंका जाएगा। कलीसिया में रहने वाला हर कोई पेड़ अगर फल नहीं लाता है, कारण आपने सुना, आपने बुद्धिमान की तरह अपना घर चट्टान पर बनाना नहीं चाहा, आप कुछ और बातों को महत्व दिया और अपने आप को ऐसे नशे से भरा हुआ है। आज बहुत सारा क्रिस्ती स्टॉल में अगर बिकता है तो यही किताब बिकता है, इसकी बिक्री ज्यादा है। मेरा दुश्मनी शैतान के साथ है। मैं कोई इमेजिन करके बात नहीं कर रहा हूं, इमेजिन करके नहीं बात कर रहा हूं। परमेश्वर, पिछले ये वचन को सुनने के बाद मैं ये निर्णय लिया, आज ये वचनों को यहाँ पर बोलूंगा। परमेश्वर बड़े दर्द से, आज बहुत सारे लोग कलीसिया में हैं, मगर कलीसिया में बाहर का नशा, अल्कोहल का नशा जो रात को पीने पर सुबह उतर जाती है, मगर आज कलीसिया में कई लोग बैठे हुए हैं जो 365 कभी नहीं उतरेगा, ऐसे नशे में फंसा हुआ है। इसीलिए कलीसिया योग्य फल जो लाना है वो ला नहीं पाती है। और यीशु मसीह यहाँ पर लूका की किताब में वही 34 में बोलते हैं, इसीलिए सावधान रहो, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुम्हार और मतवाला, हम वो दारू, हाँ, वो गंदगी छोड़ दिया। यस, मतवालापन मतलब इस संसार के कोई भी चीजों से आप नशा करके रखना। मालूम है, ड्राइविंग करने वाला पी नहीं सकते, फ्लाइट चलाने वाला उसके मेडिकल चेकअप होता है, हर कंट्री में जाओ मेडिकल चेकअप होती है। क्यों? अल्कोहलिक है क्या, HIV है क्या, नशा है क्या, ये नशा है क्या, ये ब्लड में दिखता है, अगर नहीं उसको स्टैंपिंग नहीं लगता है। अगर कानून ऐसा लगाया जा सकता है, परमेश्वर के योग्य फल लाने के लिए आपको और हमको परमेश्वर का वचन खाली सुनने से नहीं होता है, सुन करके क्या होना चाहिए, चलने वाला। सकेत रास्ता नहीं, चौड़ा रास्ता नहीं, सकेत रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है। अगर उन लोग समझदारी, अगर ड्राइविंग अल्कोहलिक किया, पकड़ा गया, फाइन, बहुत बड़ा फाइन है, हम नहीं चला सकते। मगर आज इस नशे में है जो आज तुम और हम चर्च में बैठ करके क्वायर गाता है, जवान लड़का गाता है, लड़की गाता है। मैं बोलता हूं, अगर वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता रहेगा, वो अंदर से गंदा है, उसके अंदर शारीरिक अभिलाषा है, वो गंदा सोच उसके अंदर रहेगा,
वो वचन सुनता है, उसको क्या करता हूँ, क्या वचन ये संसार का चिंता, धन का धोखा और शारीरिक अभिलाषा उसको दबाए रखता है, फल लाने को नहीं देता है। और परमेश्वर मत्ती की किताब 13 में बोलता है, 13 में आओ, 13 धन का धोखा, उसके बाद वचनों को वचनों को दबाता है और वह फल नहीं लाता। वो फल, इसका मतलब फल लाना था, फल नहीं लाता। आगे, जो अच्छी भूमि में बोया गया, वो यह है, इसका मतलब इधर रिजल्ट है, वो यह है जो वचन को सुनता है, समझता है और फल लाता है। उसका आखिर में क्या है, मन में क्या, हर क्रिस्ती क्या लाना है, फल लाना है। मगर क्या हो गया इत्तेफाक से, वे लोग बाहर के अल्कोहलिक नशा से तो छोड़ करके कलीसिया के अंदर तो आए, संसार के बुरी बातों को छोड़ करके अंदर तो आए, मगर अंदर आकर के फल को लाना था, वचन को सुन करके प्रतिदिन परमेश्वर के अंदर बढ़ना था, फल लाना था। मगर इत्तेफाक से क्या हो गया, वे लोग अंदर आकर के 3 नशे में है, जो आज एकदम पॉपुलर है, एकदम नामचीन है, वो बहुत नामचीन है। क्योंकि आज क्या बताया जाता है, यीशु के पास आओ, आपको आशीष मिलेगी, आपका पगार बढ़ेगा, 2 BHK 4 BHK। तुम्हारा अंदर क्या डाल दिया है, वो संसार का चिंता। अच्छा क्या मिलेगा, सबको अच्छा क्या चाहिए, मनता है वो सब चाहिए, परमेश्वर को छोड़ करके नहीं, इलीगल वर्क नहीं, सब कुछ लीगल होना चाहिए। इलीगल नाही, पैसा चाहिए नाही, नको मला फक्त 20,000 कोटी देतात तिकडे जाणार, मला नको 1 लाख रुपये, तसं नाही। क्या कोणासाठी माहिती आहे का, फल लाना चाहिए, वो काम किधर आना चाहिए, हम फटाफट होना चाहिए, फल मेरा यीशु का लहू का अपमान होने को नहीं देना है। हमको आपको और हमको अगर आशीष दिया, खाई को दिया है, फल लाने के लिए, फल लाने के लिए जिनको भेजता है परमेश्वर, फल लाए। तुम बैठ के क्या करना चाहिए, प्रार्थना, योग्य फल। मगर इतना ऐसा नहीं हुआ, दारू का पावर अच्छा था, वो रात को पिया था तो सुबह उतर जाती, बीवी बच्चा सब जानता है। मगर इधर अभी क्या हो गया है, ऐसे नशे में फंसा हुआ है जो कभी उतरता ही नहीं। उसका प्रूफ क्या मालूम, आप परमेश्वर के लिए योग्य फल नहीं लाए। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी की किताब 6वां अध्याय 4वां वचन से पढ़ेंगे। 4 क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने परमेश्वर का ज्योति पाई है, शुरुआत में हमने पाई है, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जिसने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, परमेश्वर का भेजा गया वो पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का, परमेश्वर के उत्तम वचन का, और आने वाले युग की सामर्थ्य, आने वाला युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए, यदि वे लोग कलीसिया के अंदर बैठ करके ऐसे मतवालापन, ऐसे नशे में, यदि वे भटक, पॉसिबल है, भटकने का पॉसिबिलिटी है। सब सुनने वाला जवान सुनो, मैं जब शुरुआत किया था मैं ऐसा नहीं था, और निश्चय मैं आज गवाह हूं कि पवित्र आत्मा का काम है जो मैं आज बदला है। मेरे एक्सपीरियंस बोल रहा हूं मैं, इसलिए हमेशा बोलता, प्रार्थना नहीं करोगे आप परमेश्वर के अच्छे काम नहीं कर सकते हो, आपके अंदर सच्चाई नहीं हो सकता है, आप फल नहीं ला सकते हो।
पास्टर क्यों नहीं लेके जाता, आप कभी मत सोचना, क्योंकि तुम्हारी हालात पहले इससे हालात से भी बिगड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए कभी कभी ना बोलता हूँ, फिर भी लेके जाता हूँ। क्यों? मैं बोलता हूँ प्रार्थना करो। यदि वे भटक जाए, भटकने का पॉसिबिलिटी है, तुम वचन को सुनते हो, उत्तम वचन का और आने वाला युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हो। यदि ऐसा मनुष्य भटकता है, कारण क्या मालूम? उसके अंदर नशा है। क्या नशा मालूम? अल्कोहल नहीं, दारू का नहीं। उनके अंदर नशा क्या है? मैंने बताया, शारीरिक अभिलाषा, संसार का चिंता और धन का धोखा। जो ये वचन जो सुनने पर वे स्वर्ग की अभिलाषा होना चाहिए था, ये पुराने की किताब में देख सकते हैं। वे लोग कटने के लिए तैयार हैं। वे लोग आरी से चीरे जाने पर भी वे लोग यीशु मसीह को इनकार नहीं करना चाहते। वे लोग यीशु के लिए गवाह ठहरना चाहते हैं। वे लोग योग्य फल लाना चाहते हैं। वे लोगों के पास कोई आधार नहीं था। वे मारे मारे भटक रहे थे जंगलों में। उनके लिए कोई पता ही नहीं, उनका रहने का कोई पता ही नहीं। हम तो IIT में रहते, पता है, उनका कोई पता नहीं। क्यों? वे अपने आप को छुपाते छुपाते जंगलों में भटकते रहे। क्यों? ये वचन के खातिर, यीशु के गवाह ठहरने के खातिर। वे लोग कटने के लिए तैयार है। गरम तेल में डाले जाने पर भी वे लोग गवाह ठहरना चाहते हैं। यीशु मसीह की जय हो, ये बोलना चाहते हैं। ये सब क्या था मालूम? उन लोग सुना, वचन को सुना, माना, और परमेश्वर उनको देखकर बोला, बुद्धिमान है तू, 70 साल का चिंता नहीं किया, तू मेरे राज्य में आने के लिए तू चिंता किया है। तू मेरे राज्य में आने के लिए तू अपने आप को तैयार करना चाहा। तू बुद्धिमान की तरह तू क्या किया है? मेरे वचनों को मान करके चट्टान पर बनाया। आरी से चीरने के लिए भी आएगा तो भी वो घर नहीं गिरेगा। ऐसा मनुष्य कभी नहीं डगमगाएगा, क्योंकि वो इस संसार के नशे में नहीं है। वो परमेश्वर के वचन, उस वचन के उस नशे में भरा हुआ है, और वो स्वर्ग की अभिलाषा है। जो ऐसा स्वाद चखने के बाद, सब कुछ मालूम होने के बाद, छठा वचन बोलता है, यदि वे भटक जाए तो क्या लिखता है मालूम? पढ़ो क्या लिखता है? तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। अभी अप्रूवल पाना अनहोना है। आप कह सकते हो यस, गॉड इज लव। आप नशे में बोल रहे हो भाई, क्योंकि पहला कोरिन्थी की किताब 12 में बोलता है, पवित्र आत्मा के बगैर, इसका मतलब पवित्र आत्मा का नशा अंदर नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह खुदा है कह नहीं सकता है। 12 वचन में। और कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो व्यक्ति यीशु मसीह श्रापित है, यह भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के नशा से भरा हुआ है। जो एफएस में बोलता है, मतवालापन, इस संसार के मतवालापन से नशे में मत रहो, परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ रहो। वो नशा चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम इधर ऐसा है, यदि वे भटक जाए, उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। मैं वचन को पढ़ रहा हूं, मैं निर्णय नहीं ले रहा हूं। व्यर्थ कौन ठहराता है? परमेश्वर। अप्रूवल कौन करेगा? वही परमेश्वर। आप किसके सामने अप्रूवल
चाहना चाहिए। परमेश्वर मुझे अप्रूव करे। पास्टर थोड़ा समझो ना। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझना चाहूंगा, मगर साथ साथ में आप ये भी समझो कि अप्रूवल पास्टर के हाथ में नहीं है, अप्रूवल परमेश्वर के पास है। क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय पवित्र आत्मा का स्वाद, 3 अध्याय 14 वचन, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा का बागी हो गया है और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाला युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, ऐसा जो कलीसिया में बैठ करके अगर संसार का मत वालापन तो छोड़ दिया, मगर उनके अंदर एक और नशा जो कभी ठंडा होता ही नहीं है, उस मत वालापन से अगर वे लोग अगर भटक जाए, लिखता है उनके लिए, क्या लिखता है फिर, तो उन्हें मन फिराव के लिए, क्योंकि उनके लिए मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। क्योंकि क्या लिखता है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को, परमेश्वर का पुत्र, अब याद रखो, वे परमेश्वर के पुत्र को जो नशे में है, जो कभी उतरता ही नहीं है, इस संसार का चिंता, धन का धोखा, शारीरिक अभिलाषा, ये नशे में झगड़े हुए हैं। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को, ऐसे लोगों क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए वीर क्रूस पर चढ़ाते हैं। और प्रगट में क्या होता है, प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हामी के कारण यीशु का अपमान हो रहा है, मालूम है कैसा? मालूम? उदाहरण, हम चर्च में बहुत आराधना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, ताली बजाकर आराधना करते हैं, और घर पे थोड़ा मातृभाषा में कुछ बोल दिया, पति बोल दिया, पत्नी बोल दिया, तो हम क्या बोलते हैं कि तुम्हें बाइबल वाचन होगा, तुम बाइबल पढ़ो ही मत, तुम चर्च मत जा। किसका अपमान कर रहा है आप? जो नशे के अंदर है उसका पूरा जिम्मेदार कौन हो रहा है? अभी कौन हो रहा है? आपका अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए बाइबल बोलता है तुम्हारे अच्छे कामों को देख करके स्वर्ग में जो पिता है उसका क्या होता मालूम? महिमा होती है। मगर हम और तुम ऐसे नशे में है, जब तुम और हम क्या कर रहे हैं, उनका 6वां वचन के अंतिम में लिखता है, प्रगट में हम यीशु मसीह पर कलंक लगाते हैं। जिसके कान हो सुने। अगर आज यहाँ पर बैठ करके अगर आपसे बातें की, अगर आपको लगता होगा कि मैं यीशु परमेश्वर के भवन में बैठा हुआ हूँ, आप कौन से नशे में हैं? ये कौन सा नशा है जो आपका कभी उतरता ही नहीं है? ये अपने आप नहीं उतरेगा, आपको उसको उतार फेंकना पड़ेगा। जिसके कान हो सुनो। मैं 1996 में मैं चर्च गया, मैं क्रिस्ती था, मैं कन्वर्टेड क्रिस्ती नहीं है। मैं जब चर्च में जाता था, आज मैं जो देख रहा हूँ, ये 28 साल के ये सफर में मैंने अनुभव किए हुए वो बातों को मैंने बताया जो आज कईयों के अंदर छुपा हुआ है। आज मैं कई लोगों के पास जाता हूँ, बच्चे 25 साल के होंगे, पति पत्नी एक दूसरे पर शक करता है। कारण क्या है? कौन सा नशा है मालूम? शारीरिक नशा, मतवालापन। वो कभी उन्हें उतरेगा, उतार फेंको।
अगर कलीसिया में अगर वचनों को बोया जाता है, बाइबल बोलता मत्ती की किताब 3 अध्याय में, जो योग्य फल नहीं लाता। और मत्ती 13:23 में कहता है, झाड़ियों में जो बोया गया था वो क्या है मालूम? संसार का चिंता। 22 में लिखते हैं, संसार का चिंता धन का धोखा है, जो फल लाने नहीं देगा। उसके आगे लिखता है, जो अच्छे भूमि पर बोया गया वो क्या करता है ना? योग्य फल लाता है। कलीसिया फल लाने के लिए परमेश्वर बाहर की गंदगी से निकाल करके इधर लाता है। क्यों मालूम? अभी एडमिशन हो गया, मगर जाते 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 प्रोग्रेस होना चाहिए। हम एट लास्ट क्या लाना चाहिए मालूम? योग्य फल लाना चाहिए। अगर नहीं लाएगा, परमेश्वर बोलता है उसे काट कर आग में झोंका जाएगा। मैं 3 मतवालापन बताया, ये दारू की बात नहीं, ये मतवालापन आपको निकालना है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर नहीं। ये बाइबल अपना रही हाथों में था, मगर हमको लगा कि मैं बाहर का नशा छोड़ दिया, मगर भीतर आकर आज हमारा नशा कौन सी बातों पर है? अपने आप को जांचो, निकल आओ, शैतान भागेगा। अगर आप ये नशा से निकला ना, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। याद रखो, अगर इसी में रहेगा आप योग्य फल नहीं लाएगा। और परमेश्वर क्यों रखना चाहेगा ऐसे लोगों को जो फल नहीं लाना चाहता? परमेश्वर बोलता है कुलाड़ा रखा हुआ है, कह दे। अगर रखा है, अगर योग्य फल नहीं लाएगा, काट कर आग में ये होगा, ये होगा। हम सभी लोग आंखों को बंद करेंगे।